नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे लोन नहीं चुकाए तो क्या होगा। आपके अंदर का डर तो समाप्त हो गया होगा। जो हमारे पुराने क्लाइंट हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका तो 80% डर तो समाप्त हो गया। बचा 20% आज उसको भी पूरा कर देंगे। 100% आज डर समाप्त कर देंगे। और रही बात दूसरा, जिसका 10% डर समाप्त है उसका भी आज 100% होगा। वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरी तरह से डर ही समाप्त कर लीजिए। लोन लिए हैं और डिफॉल्ट कर गए हैं। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, तो डिफॉल्ट करने के बाद कंपनियां अलग अलग तरीके से अपनाती हैं, अलग अलग तरीका अपनाती हैं आपको डराने का। तो तरीका क्या होता है? कॉल। पहला तो कॉल आनी शुरू होगी। एक दिन में 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 कॉल। एक कॉल आ रही है, दूसरी वेटिंग जा रही है, वो भी एजेंट की, रिकवरी एजेंट की कॉल। तो ये पहली कॉल तो ये शुरू हो जाते हैं कॉल। एक दिन में 25-25 कॉल, 30-30 कॉल ऐसे आती है। तो उसके बाद पहला काम तो इनका शुरू, कॉल आनी शुरू। उसके बाद लीगल नोटिस से आपको धमकी देते हैं। लीगल नोटिस, वो भी कोर्ट का नोटिस नहीं, बैंक के पैनल का एडवोकेट का नोटिस होता है। लीगल नोटिस आपको भेजना शुरू करेंगे। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, आर्बिट्रेशन का नोटिस। ये सब के बाद फिर आपके पास आने लगेगा पुलिस का फोन। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपकी लोन की ईएमआई की रिकवरी करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती है। पुलिस ईएमआई डिफॉल्ट होने पे एफआईआर नहीं कर सकती है। लेकिन आने लगेगा पुलिस का कॉल। पुलिस का कॉल आएगा, मैं थाने से बोल रहा हूं, एसआई बोल रहा हूं, हेड कांस्टेबल बोल रहा हूं, आपके नाम पे एफआईआर हो रहा है, ये एडवोकेट हैं, माने नाम बता देगा। एक ही टेबल पे बैठे रहते हैं सब, वही रिकवरी एजेंट हैं, कोई पुलिस नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, फर्जी हैं सब। दूसरा रिकवरी एजेंट रहेगा, पुलिस बन के बात करेगा, तो दूसरा एडवोकेट बन के बैठा रहेगा। हाई स्कूल फेल होते हैं, हाई स्कूल फेल होंगे फर्जी रिकवरी एजेंट। हाई स्कूल भी पता नहीं पास होते हैं कि नहीं होते हैं, और बन जाएंगे पुलिस, और दूसरा एक बन जाएगा एडवोकेट। फाइल नंबर देगा, आपका फाइल नंबर ये है, आप इन एडवोकेट का नंबर देगा कि इनसे बात करिए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, आप अरेस्ट हो जाएंगे, 1 घंटे में आपको जेल करा दिया जाएगा। तो फिर दूसरे फर्जी एडवोकेट के पास जाएगा, कॉल आप करेंगे तो डराएगा आपके ऊपर 420, 406, 419, 418, क्या क्या 120B, क्या क्या धाराएं में आपको डराएगा कि आपके ऊपर केस कर देंगे, ये हो जाएगा, हो जाए, बहुत सारी चीजें। वो पता क्या है, एक ही टेबल पे एक फर्जी रिकवरी पुलिस बन करके बात करेगा और दूसरा फर्जी एडवोकेट बन के बात करेगा। सब फर्जी होते हैं। पुलिस, कोई भी एडवोकेट आपको फोन करके आपको धमकी नहीं दे सकता लोन की ईएमआई के लिए कि आपकी लोन की ईएमआई नहीं है तो ये हो जाएगा। ऐसा कोई एडवोकेट नहीं करेगा, कोई भी एडवोकेट ऐसा नहीं करेगा। तो ये पुलिस और एडवोकेट बन के आपको डराते हैं, तो ये पूरी तरह से फर्जी होते हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप डरते हैं इसलिए डराते हैं। और ये आपसे कब तक डराएंगे? जब तक आप इनसे डरेंगे। जिस दिन आपके अंदर का डर समाप्त, ये कुछ नहीं करेंगे। रिकवरी एजेंट आते हैं आपको डराते, ये होगा होगा। अरे आप डर क्यों रहे हैं? रिकवरी एजेंट है, उनको उनकी भाषा में जवाब दे दीजिए। ड्यू टू प्रोसेस जो नियम हो आप करिए। मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है, मैं कहता हूं पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। जब पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे? ये मैक्सिमम करते क्या है, आपका सिबिल 750 था तब तो इन्होंने आपको लोन दिया, आपने ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं, आपका सिबिल खराब कर देंगे, 300-400 कर देंगे। तो आज आपने लोन दिया, सब कुछ अच्छा था, सब 750 था तो आपने लोन दिया। आज परिस्थिति खराब है, आज नहीं दे पाएंगे तो इन्होंने लोन, आपका सिबिल खराब कर देंगे। अनसिक्योर्ड लोन में आपका सिबिल खराब कर देंगे। यदि आप डरेंगे और ये कहेंगे मैं आपको डराएंगे कि आपको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग लंबी होती है, उसमें समय लगता है। अगर आपने ईसीएस लगा रखा है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस होगा, या फिर आपने चेक दे रखा है तो 138 NI एक्ट चेक बाउंस का केस होगा। तो ये केसेस में सेम डे बेल हो जाती है। और ये सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो आप डर से इनकी पेमेंट कर देंगे। सेम डे बेल हो जाती है। उसके बाद लोक अदालत में केस जाता है, समझौता ही होता है, समझौता हो जाएगा।
ECS बाउंस का केस होता है तो उस पर समझौता ही हो जाता है। और पुलिस का कभी कोई कहे कि अब लोन की EMI डिफॉल्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, पुलिस का केस होगा, ये होगा, FIR होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई जेल नहीं होता है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आपकी लोन की रिकवरी नहीं करना है। इसके लिए आपको डरने की नहीं, किसी थाने में चौकी में FIR दर्ज नहीं हो सकती है। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, फोन करते हैं, माने फोन करिए, कोई लॉजिक हो समझ में आता है, कोई नोटिस है क्या है, कुछ पूछना है, फोन करते सर मेरे पास 25 फोन आ रहे हैं। अरे आपने लोन लिया, इनका काम है, थर्ड पार्टी होते हैं, 50 बार फोन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बताते हैं गाली गलौज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। अरे उनका काम है, आप वीडियो में सब सुन लीजिए, बार बार फोन मत करिए इसके लिए। सर 25 बार फोन कर रहे हैं, अरे उनका काम है, 25 बार कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं, ये तो 50 बार करते हैं। 25 बार नहीं 50 बार करते हैं, एक दिन में 50, उनका काम ही क्या है? उनका काम ही है फोन करना, आपको डिस्टर्ब करना, मेंटली हैरासमेंट करना। तो आप मेंटली हैरासमेंट हो करते हैं, उनका काम है, इनको टारगेट मिल गया, एक दिन में इतने कॉल कर रहे हैं, इतना लिस्ट मिल गई, वो बेचारे करते रहते हैं। तो उनका तो काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है नहीं उठाना, इग्नोर करिए, कोई जरूरत नहीं। फोन लोन की ये फोन नहीं उठाने पे आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा कि आपने बैंक का फोन नहीं उठाया आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपने लोन लिया नहीं पे कर पा रहे हैं और फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा कि आप क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं। एक दिन में एक फोन आए तो समझ में आए, 2 आए समझ में आए, 50 फोन आते हैं। तो कोई फोन करके ये मत पूछा कि सर फोन आ रहा है क्या करें, सर रिकवरी एजेंट आ रहा है क्या करें। रिकवरी एजेंट आ रहा है उससे आई कार्ड मांगिए, होम विजिट लेटर मांगिए, DRA लाइसेंस मांगिए, है तो बात करिए, नहीं है तो भगाइए उसको, फर्जी है। जिसके पास आई कार्ड नहीं है वो फर्जी है, उससे क्या बात करना। तो इसलिए फोन मत किया करिए। इतने कॉल आते हैं, बिना मतलब के कॉल आते हैं। यानी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो तो बताइए कि हाँ ये केस हो गया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट में हो गया है, बेल कराना है, कुछ भी हो, तो बिना मतलब के कॉल आती है कि सर ये हो गया है, सर पुलिस वाला फोन कर रहा है। तो पुलिस वाला फोन कर रहा है, पुलिस क्यों फोन करेगी आपको? लोन की EMI मैंने बता चुका वीडियो में, पुलिस नहीं है, आप समझ के बात कर लो। पुलिस वाले हैं तो बुला लो, हाँ ठीक है आओ मुझे अरेस्ट करो, मैं बैठा हूं घर पे हूं, आइए, कब आ रहे हो? वो कहते हैं आपको अरेस्ट करेंगे, अरे बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आओ, कब आ रहे हो? ऐसे बात करिए। लोन की EMI डिफॉल्ट होना अपराध नहीं है, पुलिस नहीं आएगी, अरेस्ट नहीं होगे, FIR नहीं होगा। कितनी बार बता चुके हैं, फिर भी समझ में तो नहीं है, फिर फोन कर देंगे आप लोग। तो ये कोई प्रॉब्लम हो, जेन्युइन हो तो समझ। इतने दिन से वीडियो देख रहे हैं और बताएंगे सर फोन आ रहा है, रिकवरी एजेंट का फोन आ रहा है, एडवोकेट का फोन आ रहा है, ये कोई बात होती है, कोई लॉजिक है? इतना दिन से वीडियो देख रहे हैं, आपको आज तक समझ में नहीं आया कि पुलिस फोन कर रही है आपको? फोन आते मान आपको समझ जाइए, फोन आए समझ जाइए, पुलिस का नाम लिए समझ जाइए, हाँ ये रिकवरी एजेंट वाले फोन है, अरेस्ट करने के लिए आ रहे हो। अगर मान लीजिए कोर्ट से भी, मान लीजिए जेन्युइन पुलिस भी अगर फोन करती है तो फोन क्यों पुलिस आएगी? अगर कोई कोर्ट में केस भी हो गया है, सम्मन भी आएगा, नोटिस आपके घर पे आएगी, देगी, अरेस्ट करने के लिए नहीं आ रही है। लोन की EMI आपने दिया नहीं, उसके लिए फोन आ रहा है, तो ये सब फर्जी है। अगर ऐसा कोई कह रहा है पुलिस वाला कि भाई लोन की EMI नहीं दिया, आपके नाम पे FIR हो रहा है, 420 का केस हो रहा है, आपको जेल हो जाएगी, आपको अरेस्ट करने आ रहा है, समझ जा फर्जी है, कोई जेन्युइन नहीं है। और जो गाइडलाइन है वो तो है ही, इनका टाइम एक दिन में 1 बार 2 बार 4 बार 50 बार फोन आ रहा है, सब गैर कानूनी तरीका अपना रहे हैं, सब गैर कानूनी तरीका अपना रहे हैं आपको डराने का। और डराने का, आप डरोगे तब डराएंगे, आप डरोगे तब डराएंगे। और जो नहीं डर रहा है उसके लिए क्या? हर तरह के लोग होते हैं ना। कहीं कहीं तो ऐसी परिस्थितियां बनती है, रिकवरी एजेंट घर पे आने से डरते हैं, रिकवरी एजेंट घर पे आने पे डरते हैं। अलग अलग परिस्थितियां हर जगह पे हैं। और कहीं कहीं ऐसा है कि आप उनसे डर रहे हो, अपने राइट्स नहीं पता आपको, अपने अधिकार नहीं पता। कोई भी आपके घर पे आता है, दरवाजा खटखटाता है, तो आप पूछते हो आप कौन हो, तो कहेगा ना मैं बैंक से हूं, इस बैंक से हूं। अरे बैंक से हो ठीक है, आप अपनी आईडी दिखाओ, तो बैंक की आईडी होनी चाहिए, आईडी नहीं है फिर भी बात कर रहे हो। अब उन्होंने बता दिया मैं इस बैंक से हूं, आप मान लिए उस बैंक से हैं। अरे बैंक से हो तो आईडी दिखाओ, क्या करने आओ काम बताओ। घर पे आओ विजिट कर रहे हैं तो विजिट लेटर है नहीं है,
डीआरए का लाइसेंस है आपको? डीआरए डेप्थ रिकवरी एजेंट, जैसे गाड़ी चलाते हैं डीएल चाहिए, वैसे रिकवरी के लिए डीआरए चाहिए। डीआरए का लाइसेंस है? नहीं। जब है ही नहीं, जेन्युइन हो ही नहीं, हम आपकी कंपनी को ऑथराइज्ड किया ही नहीं गया है, तो फर्जी रिकवरी एजेंट अपने रिस्क पे आ गए हमारे यहां। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अपने राइट्स जानने पड़ेंगे, अपने अधिकार जानने पड़ेंगे। और बहुत लोग सर बुरे बुरे ख्याल आता रहे, सुसाइड करने का मन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या है ये सब? लोन की ईएमआई ही डिफॉल्ट की हो ना, अपराध तो किए नहीं हो। समय नहीं सही, समय सही चल रहा था तो लोन मिला, आज समय खराब हो गया, लोन नहीं मिल रहा है, नहीं दे पा रहे हो, लोन की ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, यही तो है। और ये फर्जी वाले एजेंट तो आपको मेंटली प्रेशर में ले रहे हैं, आपको प्रेशर में ले रहे हैं, तो आप प्रेशर में मत आइए। मेरी वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार देख लीजिए, डर खत्म कर देंगे। आपको राइट्स पता होने चाहिए, अपने अधिकार पता होने चाहिए, क्या राइट्स है, क्या अधिकार है। इतनी लोग, कितने लोगों ने तुम्हारी वीडियो देख करके उनको तो अपने राइट्स, अपने अधिकार पता हो चुके हैं, वो डर उनके अंदर से 100% खत्म हो चुका है। और कुछ लोग जो डर रहे हो, थोड़े से आपको अपने राइट्स, अधिकार जान लीजिए। आपके घर पे आके कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, कोई रिकवरी एजेंट आपके मान सम्मान को खराब नहीं कर सकता। मान सम्मान को खराब कर रहा है तो आप पुलिस को बुला लीजिए, कि आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए कि ये गलत तरीके से ऐसे कर रहे हैं। आपके रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं तो गैर कानूनी तरीका है। आपके रिश्तेदार, आपने लोन लिया, हमसे लोन ली, मैंने लोन लिया, हमसे लोन लिया, तो हमारे फैमिली मेंबर को भी नहीं बता सकते आप कि मैंने लोन लिया, कितना लिया, कैसे लिया, आप नहीं बता सकते। और आप जाके पड़ोसी से बता रहे हो, आप फोन करके ऐसे कर रहे हो। अगर ऐसा कोई करता है तो cybercrime.gov.in पे इनकी कंप्लेंट करिए, ऑनलाइन करिए, या साइबर क्राइम का हर डिस्ट्रिक्ट में थाना होता है, वहां पे जाके कंप्लेन करिए। तो अपने राइट्स जानेंगे, अधिकार जानेंगे। कंप्लेन करने के बाद उनको मेल कर दीजिए, देखिए कॉल आनी बंद हो जाएगी। तो डराने का तरीका इनका अलग अलग है, सब गैर कानूनी तरीका है, सब गैर कानूनी तरीका। कोई कॉल नहीं कर सकता, आपके फैमिली मेंबर को भी नहीं बता सकते आपके लोन के लिए। लेकिन वो घर पे आते हैं, आप नहीं है तो घर वालों से बात करते हैं। क्यों घर पे बात कर रहे हो? घर वालों से क्या मतलब आपको? आप मेरे घर पे आए विजिट करने के लिए, मैं नहीं हूं तो उसके बाद घर वालों से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, उनसे क्या मतलब है? आपके घर वाले क्या उस लोन में गारंटर हैं? आपने तो कोई गारंटी नहीं ली, तो आप क्यों बात करो? कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने के लिए। अपने अधिकार को जाने, कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कभी भी 138 का नोटिस आए, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आए, सेम डे बेल हो जाएगी। और उसके बाद रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, किसी प्रकार का नोटिस आता है भेज दीजिए, उसका जवाब बना के दे देंगे। सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस हो, 13(4) का नोटिस हो, किसी प्रकार का नोटिस हो, आप हमसे संपर्क करें, उसका क्या प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूंगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।